इंशाल्लाह मंडे से हम शुरू करेंगे HT और दूसरी CSS। तो आपने क्या करना है, HTML अपनी कल सारी क्लियर कर लेनी है आपने। जो जो मसले मसाइल आपके HTML आपकी डंडा सर्विस होनी चाहिए। मैं कोई भी आपसे टैग पूछ सकता हूँ, किस टैग का क्या काम है, किस टैग का क्या काम है, ठीक है, मैं वो आपसे पूछ सकता हूँ। सर एंकर्स नहीं क्लियर थे इतने, एंकर का बहुत थोड़ा इस्तेमाल हुआ था, ये मैंने कहना था आपसे। कर ये कंप्लीट हो गई है ये फॉर्म तक? जी जी, और क्या इसमें है कोई यार, हैवी चीजें हैं कुछ इसमें, छोटे छोटे टैग होंगे वो पढ़ते रहना, और कोई भी इतने ज्यादा नहीं टैग यूज होने वाले भाई। सही है। बता दो अगर कोई है तो वो पढ़ा देंगे हम। मेरा नहीं ख्याल कोई है इस तरह के। हाँ, एक समरी का टैग है उसमें, समरी और लेजेंड, वो टैग पढ़ा दूंगा मैं आपको। समरी का टैग एक समरी होता है और समरी में लेजेंड आता है। जावा भी पढ़ाएंगे सर? जावा स्क्रिप्ट, प्योर जावा और नहीं जावा स्क्रिप्ट। और जावा और होती है, जावा स्क्रिप्ट और होती है। अच्छा जी, ये देखिए टाइटल को किया क्लोज। अच्छा भाई, इनपुट्स और भी आपने देख लेनी है। मैंने आपको पहले बताया कि टीचर कुछ कुछ पढ़ाता है। इनपुट टाइप डेट आपने देख लेनी है, इनपुट टाइप टाइम आपने देख लेना है, इनपुट टाइप आपने रेंज देख लेनी है, ठीक है, ये आपने देखना है खुद से, मेरे पे नहीं रहना, मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। टीचर का काम है पढ़ाना, आपको एक पटड़ी पे चढ़ा देना, एक गाइडलाइन दे देना। मैं फिर भी बहुत आगे का पढ़ा देता हूँ, चलें ये ठीक है, मतलब अगर फिर भी आप कहते हैं तो वो भी मैं पढ़ा देता हूँ। लेकिन मैं लकीर का फकीर नहीं बनाना चाहता कि आदत ना हो जाए आपको कि हर चीज सर से ही पूछनी है, हर चीज सर से ही पूछनी है। तो जब आप कोई नया टैग देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ सर ने दा लगाया, ये नहीं पढ़ाया हमें। तो वो दा नहीं होगा, वो ये था कि चलें आप खुद भी कुछ एक्सप्लोर करेंगे, कुछ सर्च करेंगे। एक वेबसाइट है W3 स्कूल, आप उस वेबसाइट पे जाएं, आपको बेतहाशा टैग्स, बेतहाशा एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। आप उनको पढ़ें, एक्सप्लोर करें, किसका क्या काम है वो वहीं पे आप इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। बड़ी अच्छी डेफिनेशन उन्होंने साथ लिखी हुई है, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोबारा बताइएगा कौन सी वेबसाइट है? वेबसाइट है W3 स्कूल, यहाँ पे आए, जस्ट आप टाइप करें W3 स्कूल। मैं इसको आपको होम पे ले जाता हूँ, इस वेबसाइट पे w3school.com, बहुत अच्छी, बहुत एक्सप्लेन के साथ चीज़ें। सबसे पहला इसका जो लेक्चर है, सब्जेक्ट है, जो ट्यूटोरियल है वो HTML है, लर्न HTML। आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करें, आप यहाँ से HTML की हर इच्छी बिच्छी इसका आप जो देखेंगे इंट्रोडक्शन, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे, डिटेल के साथ आपको बताया जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। ये तो चले, यहाँ पे चले जाए इंट्रोडक्शन, वही वाली चीज़ें होंगी। स्टैंड फॉर HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML is the standard markup language for creating web pages. HTML describes the structure of a web page. HTML consists of the series of the element। वही चीज़ें सारी, ठीक है। वो जो मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर बनाता है एक वेब पेज का, स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है, जस्ट देखें। सर इसके बाद अगर कोड एकेडमिक पे हम लोग करें ना तो वो बहुत ज्यादा रन टाइम पे काम करवाता है, कोड एकेडमिक। वेबसाइट है वो भी? जी सर, वो भी वेबसाइट है, उसके अंदर दो पैकेजेस होते हैं, एक प्रो होता है, एक सिंपल होता है। सिंपल फ्री है और प्रो जो है वो पेड है। वो इवन छोटे छोटे कोड एकेडमी है या एकेडमिक? कोड एकेडमी। codeacademy.com यहाँ पर स्क्रीन पॉज हो गई, स्क्रीन को दोबारा से शेयर कर देते हैं। codeacademy.com हमारे पास तो कोड एकेडमी, कोड एकेडमी है सर, कोड एकेडमी। नहीं, W3 मेरे स्कूल नहीं। के बाद सर, W3 स्कूल के बाद हम इस पे काम करें ना तो बहुत है, बहुत अच्छी वेबसाइट है ये। ये बताती भी है साथ साथ चीजों की डिस्क्राइब भी। मेरे ख्याल में W3 स्कूल बेस्ट है सर ये सबसे। यूं कहते हैं कि आप वहाँ उस लाइन पे जाओ। W3 स्कूल सर बहुत बेस्ट है, बिगिनर्स के लिए बहुत बेस्ट है। इस W3 स्कूल के बाद अगर आप थोड़ी अपनी पॉलिशिंग करना चाहते हो ना तो ये इसके ऊपर ही है।
ये मेल सर यूँ फिल्टर कहती है कि ठीक। फला जो है ना टैग जाओ वहां पे ये चीज पेस्ट करो, उससे बहुत ज्यादा आपकी पॉलिशिंग बहुत होती है। वो ये है प्रैक्टिस के लिए अच्छी होगी ये, चलें बाद में चलेंगे इस पे। आप अभी W3 स्कूल पे रहें। ये देखें जी w3school.com, w3school.com पे जाना आपने, schools.com पे। वहाँ पे आपको ये HTML का इंट्रोडक्शन, आपने ये देखें जी ये सारा इंट्रोडक्शन आ गया। एडिटर्स की बात करें HTML के एडिटर्स की, देखें नोटपैड आ गया, टेक्स्ट एडिटर, उसके बाद ये सारे आपको बताते जाएंगे ये आप एडिटर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नोटपैड सेव कैसे करना है वो आपको बता रहा है कि सेव कैसे करना है आपने, ठीक है। व्यू द HTML पेज योर ब्राउजर, ब्राउजर में कैसे नजर आएगा आपको, ठीक है। इसका ऑनलाइन एडिटर कैसा है, इसका एडिटर भी होता है, आप इसमें भी टाइप करके आउटपुट देख सकते हो। देखो इधर टाइप करते जाओ, इधर आपको आउटपुट नजर आती जाएगी, ठीक है। ये देखें आपकी डॉक टाइप HTML वही इसने टाइप किया, H1 और P लगाया, राइट साइड पे वही इसका आपको आउटपुट भी नजर आ रही है। तो आप चले जाएं, यहाँ पे आपको HTML के एलिमेंट्स मिलेंगे, सारे के सारे देख रहे हैं एलिमेंट्स। अगर लेबल की कहानी इधर हो तो मैं लेबल आपको दिखा दूं। लेबल पे आप लोगों ने कहा था HTML5 फॉर्म्स पे चले जाएं, HTML में फॉर्म आ गया, फॉर्म एलिमेंट कंटेन, इनपुट आ गई आपकी, इनपुट टेक्स्ट, चेकबॉक्स, सबमिट बटन। देख लें जो नॉर्मल मैंने आपको करवा दिए हैं वो ये हैं, लेकिन अगर आप आगे चलते जाएंगे तो आपको ये देखें, नोटिस ऑफ द यूज ऑफ द लेबल एलिमेंट इन द एग्जाम्पल अबव, द लेबल टैग डिफाइन अ लेबल फॉर मैनी फॉर्म एलिमेंट्स, ठीक है। जो फॉर्म्स के एलिमेंट्स हैं उनके लिए डिफाइन किया जाता है। द लेबल एलिमेंट इज यूज फॉर स्क्रीन रीडर यूजर्स, ठीक है, बिकॉज द स्क्रीन रीडर विल रीड आउट लाउड द लेबल व्हेन द यूजर फोकस ऑन द इनपुट एलिमेंट, कि जब इस पे मतलब फोकस किया जाता है तो बंदा इसको पढ़ता है आपके लेबल को। The label element also help users who have difficulty clicking on the very small regions such as the radio button। देख रहे हो लेबल का फायदा, वो कहता है जो मैंने कल करवाया आपको कि एलिमेंट आल्सो हेल्प यूजर्स, मदद करता है यूजर की, हु हैव डिफिकल्टी क्लिकिंग, जो मुश्किल महसूस करते हैं क्लिक करने में, ऑन वेरी स्मॉल रीजन, छोटे से एरिया में। वो रेडियो बटन थोड़ा एरिया था, वो छोटा एरिया था, उस पर डायरेक्ट जाके क्लिक करना पड़ता था। वो कहता है हेल्प करता है, लेबल को आप फार लगा दोगे और उस एलिमेंट को आईडी दे दोगे तो वो आपका काम आसान कर देगा। जैसा कि मैंने आपको कल करवाया था कि बिल्कुल उसके ऊपर जाके हमें क्लिक नहीं फिर करना पड़ता, हम उसके लिए जो लेबल डिफाइन किया होता है उस लेबल पे भी क्लिक करें तो उस पे काम वो कर जाता है, उसको चेक कर देता है। सच एज रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस, बिकॉज व्हेन द यूजर क्लिक द टेक्स्ट विद इन द लेबल, वो कहता है कि लेबल के अंदर जो टेक्स्ट होता है उसके ऊपर अगर क्लिक करता है तो इट टोगल्स द रेडियो बटन चेक बॉक्स, ये टोगल करता है रेडियो बटन को, या तो उसको ऑन करता है या तो उसको ऑफ करता है, ठीक है। ये फायदा है लेबल का जो सबसे इंपॉर्टेंट उसने खुद बताया, ठीक है। द लेबल एलिमेंट है डिफिकल्टी क्लिकिंग वेरी, अच्छा जी नीचे द फार एट्रीब्यूट ऑफ द लेबल, वही वाली आ गई। द फार एट्रीब्यूट ऑफ द लेबल टैग शुड बी इक्वल टू द आईडी, मैंने कहा था ना सेम होना चाहिए, मैंने कहा था ना। तो उस वक्त मैंने आपको अपनी जुबान का कहा था कि मान लें, अभी आप इसका प्रैक्टिकल, बल्कि प्रैक्टिकल भी कल आपको दिखा दिया था कि ये देखिए जी ये ऐसे होता है। शुड बी इक्वल टू द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ द इनपुट, इनपुट की जो आईडी है वो आपकी इक्वल होनी चाहिए फार के, तब आपका काम चलेगा, ठीक है। टू बाइंड देम टूगेदर, दोनों को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। ये उसने करके दिखाया कि अगर आप ये देखें मेल पे क्लिक कर रहे हैं काम हो रहा है ना, फीमेल पे, मेल पे, अदर पे क्लिक करने से अगर आप इनका ये फार हटा दें, फार गलत कर दें, मेल का ये कट कर दें, हमने स्पेलिंग गलत कर दी है, मी लिख दिया, इधर मेल है, मैं रन कर देता हूं। अब मेल पे इधर क्लिक करने से देखो हो रहा है एलिमेंट सिलेक्ट, आपका जो रेडियो बटन है वो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है, जबकि यहां पे हो रहा है, यहां पर हो रहा है, ये हो ही नहीं रहा। कोई बताएगा मुझे, जैसे मुझे ये बताना है, किसने बताना है मुझे, ये शिवाना नहीं बताना है, इसने अम्बरीन ने बताना है। ये नेम क्यों देते हैं हम, ये नेम तीनों का सेम रखा हुआ है, हमने क्यों रखा हुआ है सर? इसलिए रखा है कि हम ये हमेशा एक तो रेडियो ऑप्शन में यूज होता है, किसी एक को सिलेक्ट करना हो, चाहे हमारे पास 2 ऑप्शन चाहे हमारे पास 10 ऑप्शन हो, तो बिल्कुल सबको बिल्कुल सेम रेडियो देंगे बटन। तो। जब भी अगर हम नाम गलत कर देंगे ना, थोड़ा सा नाम इसका गलत कर दिया, इसका भी गलत कर दिया, तो दो का आपस में बाइंड बना, किसका, मेल वाले का और अदर वाले का, उन दोनों में से एक सिलेक्ट हुआ करेगा, देख रहे हो, उन दोनों में से एक सिलेक्ट हुआ करेगा, इसका और उसका बॉन्ड बन गया, लेकिन फीमेल वाले का नहीं बना, ये 2 सिलेक्ट हो गए। क्यों,
उन दोनों के नाम सेम थे, इन दोनों इसका नाम डिफरेंट था उनसे। अब मैंने तीनों का नाम सेम कर दिया। जब मैंने तीनों का नाम सेम किया तो अब तीनों के आपस में बाइंड बना है बांड, तो तीनों में से एक सिलेक्ट होगा, क्योंकि नाम रेडियो बटन की पहचान यही है कि रेडियो बटन लगता ही उधर है जब हमने मल्टीपल ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करवाना है। ठीक है, और ये क्लिक जो होती है ये फार का फायदा है। ये देखें, मेल पे क्लिक कर रहा हूं, वो बटन ही नहीं सिलेक्ट हो रहा, तो छोटे एरिया पे क्लिक करना यूजर के लिए मुश्किल है, यहां पे आके डायरेक्ट क्लिक करना मुश्किल है। उसको ऑप्शन दो कि आप यहां पर भी क्लिक करें तो आपका बटन सिलेक्ट हो जाएगा। वो जस्ट इसलिए होगा कि आपकी जो आईडी है और आपका फार है इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आपकी इनपुट का और आपकी ये इक्वल होना चाहिए। जब इक्वल होगा तो मेल आपका इधर भी चलेगा। ये था लेबल का सबसे बड़ा फायदा। अच्छा, आप यहां से HTML सारी पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके एट्रीब्यूट, पैराग्राफ किस लिए यूज होता है, और भी आपको जो टैग्स मिलेंगे ये देखें, ये सारे छोटे छोटे टैग्स हैं, आपने पढ़ लेने हैं। इन दिस चैप्टर वी विल गो थ्रू द ब्लॉक आउट। ब्लॉक आउट आपकी कोटेशन होती है, क्यू का टैग, एब्रीवेशन का, एड्रेस का, साइट का, ये छोटे छोटे आपने पढ़ लेने हैं इनको। ठीक है, ये किस लिए यूज होते हैं ये आपने देख लेने हैं। तो ये 5-6 हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे HTML एलिमेंट्स, HTML कमेंट्स, सॉरी एलिमेंट नहीं कमेंट्स। कमेंट पढ़े हैं ना, कमेंट क्या होते हैं? यू कैन ऐड कमेंट्स टू योर HTML सोर्स बाय यूजिंग फॉलोइंग। ये सोर्स की बात करता है। जब क्या होता है सोर्स? यू कैन ऐड कमेंट्स टू योर HTML सोर्स। आप अपने कोड में, कोड आपका सोर्स फाइल होती है, कोड वाली फाइल आपकी, ठीक है, तो आप उसमें कमेंट ऐड कर सकते हैं। ये कह रहा है कमेंट क्या होते हैं भाई, कमेंट आपके कोड में ही रहते हैं, आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होते। ठीक है, कोड में मौजूद रहते हैं, वो आपको गाइडलाइन दे रहे होते हैं कि यहाँ पे आपने क्या किया था, यहाँ पे आपने क्या किया था। ठीक है, ये आपके कमेंट्स होते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फॉर्म की बात करें, हम फॉर्म पढ़ रहे थे तो फॉर्म में आपको आगे करवा दूं। ठीक है, फॉर्म एक एक एलिमेंट हम लगाते जाएंगे। जस्ट इनपुट लगाया, टाइप लगा दी, टेक्स्ट। मैं अभी लेबल नहीं दे रहा, लेबल की जगह पे एक नई चीज दे रहा हूं, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर दो चीजों के लिए यूज होता है, यूजर को बताने के लिए, या तो भाई इस फील्ड में तुमने क्या लिखना है, ठीक है, या तो यूजर को बताने के लिए कि इस फील्ड में आपने क्या लिखना है। देखिएगा, आप अगर इसको ओपन करेंगे, रिफ्रेश करते हैं, वो देखो उसमें लिखा आ गया फर्स्ट नेम। फिर आपने एक और इनपुट लगाई, इसमें आपने फर्स्ट नेम की जगह आप लिखते हैं जस्ट नेम, इसमें लिखते हैं जस्ट नेम। देन आप इसमें लिख दें ईमेल। मैं छोटा सा जल्दी से टेबल बना देता हूँ, और सॉरी फॉर्म बना देता हूँ। देख रहे हैं इस तरह आपका ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। आप इनको भाई सेंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने डायरेक्ट मैंने लगाना शुरू कर दिया बिना फॉर्म के, फॉर्म में लगाना है इनको, फॉर्म लगा दिया। आप फॉर्म को लाइन सेंटर कर दें, ये आपके सेंटर हो जाएंगे। सर ये प्लेस होल्डर क्यों लगाया है? प्लेस होल्डर उसके अंदर कोई एक वैल्यू पहले से लिखी आ जाए, पहले से एक प्लेस होल्डर आ जाए। आपको नजर आ रहा है सामने? जी सर। ये पहले से उसमें कुछ ना कुछ, लेकिन वो मध्यम है, वो खत्म हो जाएगा। वो आपको सिर्फ गाइडलाइन दे रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने नेम लिखना है अपना। ठीक है, तो आप टाइप कर देंगे बिलाल, तू ही आप बिलाल का बी टाइप करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपका वो जो इंस्ट्रक्ट कर रहा है आपको वो खत्म हो जाएगा। अगर आप फेसबुक पे आएंगे तो फेसबुक में भी यही चीज है। आप साइन अप करें फेसबुक में। जब आप साइन अप पे आते हैं, मैं इसको लॉग आउट करता हूं यहाँ पे। ठीक है, क्रिएट अकाउंट, ये देखिए ये पहले से लिखा आ रहा है उसके अंदर। ठीक है, वो जो पहले से लिखी चीज आ रही है वो देखो साथ ही खत्म होगी। मोबाइल फोन नंबर वो मैं लिखना चाहता हूँ, वो साथ ही खत्म हो जाती है, वो प्लेस होल्डर है। समझ आ गई आपको? वो जो पहले से लिखा जी है, सर। हमने भी ये चीज लिखी प्लेस होल्डर, उसका नाम, उसका ईमेल। फिर हमने एक और इनपुट लगाई, इसमें उससे ले लिया पासवर्ड।
पासवर्ड कर दी, प्लेस होल्डर उसको मैंने दे दिया पासवर्ड, ठीक है कि भाई इसमें पासवर्ड लिखो अपना, ठीक है। ये चीज अब एक ही लाइन में आती जा रही है, तो मैं क्या करता हूं, मैं 2 के बाद ब्रेक देता हूं कि 2 सर के बाद इसमें ऐसे इसमें हम लेबल नहीं लगा रहे ना, मर्जी मेरी मर्जी। ये देखें इसने कौन सा लेबल लगाया है फेसबुक वाले ने, जी तो जरूरी नहीं है, आपका काम है यूजर को इंस्ट्रक्ट करना है, यूजर सही से काम करे, जो भी लिखने है उसने, जो भी चीजें आप उससे मंगवा रहे हैं सही से लिखते, बस ये है। मीन अगर के अगर आप प्लेस होल्डर का यूज कर लें तो फिर लेबल ना लगाएं। नहीं मर्जी आपकी, कोई लोग ऐसे करते हैं लेबल भी लगाते हैं प्लेस होल्डर का भी यूज करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कहां पे हुआ। ये देख अजान हो जाए, जी जी नजर आ गया सर। अजान हो रही,
अच्छा ये देखें जी, ये लेबल भी यूज किया इन्होंने, तो वो यूजर की गाइड के लिए लेबल ऊपर यूजर को बताएं कि यहाँ पे आपने ईमेल लिखना है, नीचे उसको एग्जांपल सी देते हैं कि ऐसा ईमेल हो, ठीक है, पासवर्ड लिखना है ऐसा पासवर्ड हो, ठीक है, आप उसमें एग्जांपल दे सकते हैं, दोनों भी यूज करें। ये आपको क्लाइंट भी कह सकता है, आप अपनी अकल के मुताबिक कर लें। अगर क्लाइंट इस पर कुछ नहीं कहता तो आप चुप रहें, जैसे मर्जी चलें। क्लाइंट कहते यार नहीं प्लेस होल्डर जस्ट लगाओ, लेबल नहीं सही चलते, तो आपने लेबल हटा देने, ठीक है। ये तो आपने अपने हिसाब से लगाते जाना है जैसे आपको सही लगे। चलिए, अच्छा ये बना लिया, फॉर्म पासवर्ड हो गया। और इसमें क्या करते हैं हम, एक और ले लेते हैं, चलें इनपुट टाइप डेट कर लें, एक डेट भी होती है, ठीक है। आप यहाँ पे टाइप डेट लें ऐसे, ठीक है, डेट कर लें, ये आप कन्फर्म पासवर्ड कर लें जैसे भी आपको ठीक लगे। तो कोई मैं अभी स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, जस्ट आपको सामने कॉलम बना के आपको दिखा दिए, ठीक है, टेबल वो बना के आपको। जी जी सर ये जो भी आपने डेट का लगाया एट्रीब्यूट, इसके जी साथ प्लेस डेट क्यों नहीं लिखा? क्या नहीं लिखा? ये सर इसमें आपने इसमें प्लेस होल्डर आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें डेट का पहले से आना है, डेट का अपनी वो जगह आनी है, चीज आनी है, इसमें प्लेस होल्डर नहीं लगे। ये देखें प्लेस होल्डर लगा लें, प्लेस होल्डर उसमें लगता है जिसमें जगह प्रोवाइड करता है। इस तरह आप कहोगे रेडियो बटन में भी लगाओ, तो रेडियो बटन में प्लेस होल्डर की जगह ही नहीं है। आप इसमें लगा दें डेट, क्या लगेगा इसमें, लगा कोई? तो आपने ये चीजें ऑब्जर्व करनी है देखने से कि भाई डेट में से तो उसकी अपनी वो आती है, ठीक है। ये देखें सर जी जी डेट देने से ऑटो पे कैलेंडर आ गया है। जी जी बिल्कुल, HTML का अपना है ये, सही। ठीक है। इसी तरह इनपुट आपके पास टाइम भी है, तो मैं अभी ये थोड़ी सी चीज़ें लगा के आपको आगे भेज रहा हूँ, आगे जा रहे हैं। टाइप रेडियो हमने देख लिया कल, हमें आपको ईमेल भी हो गया। एक और चीज़ आपको करो, इनपुट टाइप फाइल, इनपुट टाइप फाइल, इसके साथ आप लेबल लगाएं, इस लेबल को करें क्लोज, इसके साथ आप लेबल लगाएं, लेबल को करें क्लोज, लेबल में दे दें चूज फाइल। आपने देखा होगा बड़ी जगह से इसको, चूज फाइल, ठीक है। चूज फाइल आप BR दे दें इधर लेबल के बाद, ठीक है। आप इसको ऐसा करें, जस्ट मैं पुट कर रहा हूँ, अलाइनमेंट वगैरह ना देखें अभी, ठीक है। जस्ट मैं कुछ पुट कर रहा हूँ इनको, नहीं तो एक ही साइड में इसको आप ले आए, हर एक को BR देते हैं, हर एक को BR देते हैं, दो इसको भी BR दे दें, इसको भी दिया हुआ, इसको भी दे दें, तो ये सारे आपके ऐसे आते जाएंगे, ठीक है, ऐसे आते जाएंगे। तो कोई इशू नहीं अलाइनमेंट वाला, कि अभी हम अलाइनमेंट की बात ही नहीं कर रहे, जस्ट अभी हमने चीज़ें लगा के देखनी है, चीज़ें लगती कैसे हैं HTML में, जस्ट, ठीक है। चूज फाइल कैसे चूज करते हैं, ये देख रहे फाइल चूज करवा रहे हैं आपको कि हाँ भाई चूज करो, जो आप अपलोड करते हो अपनी इमेज वगैरह, वो इसी तरह का तो आ रहा होता है आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, सर ये जो आगे लिखा हुआ है नो फाइल चूजन, ये खुद ब खुद आ जाएगा? हाँ हर चीज़ खुद वर्किंग करती है, जब आप चूज कर लोगे तो वो आपकी चूज हो जाएगी, देख रहे हैं। फिर आप इधर ओपन करोगे, वो फाइल आपकी इधर शो भी हो जाएगी, ठीक है। डेमो टू अपलोड इन, वो फाइल जो भी आप कहीं पे भी आप चूज करते हो ना फाइल, लाइक इधर इनरोलमेंट में चले जाएं हम, तो इनरोल पे क्लिक करें, वो देख रहे हैं चूज फाइल चूज की, ये किया, वो फाइल उधर आके पेस्ट, ऐसे ही लगा हुआ है ना इसका भी,
तो ऐसा ही हमने लगाना है, ठीक है। उसका भी तो ऐसे ही लिखा आ रहा है ना पहले, भी कोई फाइल नहीं चूज की अभी, जी नो सर। फाइल चूजन, तो ऐसे ही हमारा आ रहा है नो फाइल चूजन। अच्छा जी, अच्छा एक चीज जस्ट नोट करनी है, इसका एट्रीब्यूट है वो क्या है, जब आप चूज करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास डेस्कटॉप पे चले जाएं, सारी फाइल्स आ रही हैं आपकी, मिक्सिंग आ रही है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो आपको कौन सी फाइल चाहिए, ठीक है। एक्सेप्ट, ये डबल सी एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट कर रहे हो, जस्ट इमेज, क्या एक्सेप्ट कर रहे हो, जस्ट इमेज। अच्छा अच्छा, जस्ट इमेज देख लो अभी, ये भी पड़ी है, ये भी पड़ी है, इमेजेस भी पड़ी हैं। आ जाए जी, इसको रिफ्रेश करें, चूज फाइल में चले जाएं, जस्ट आपको ये क्यों नजर आ रही है भाई, ये क्यों नजर आ रही है, उसने लिया ही नहीं उसको। एरिक, देख रहे हैं, इमेज, क्या चूज करें, इमेज, स्टैटिक मतलब ऑल एक्सटेंशंस की इमेज चूज करें, जस्ट इमेज, आगे स्टैटिक का मतलब ऑल, सारी एक्सटेंशंस की। आ जाए जरा, चूज करके देखिएगा, चूज पे करें, कुछ भी नहीं नजर आ रहा क्योंकि यहाँ पे इमेज पड़ी नहीं। डेस्कटॉप पे चले जाएं, कोई दूसरी फाइल नजर आ रही है आपको, जस्ट इमेजेस ही नजर आएंगी क्योंकि मैंने उसको कहा सिर्फ इमेज चूज करवाएं। इधर चले जाएं, कुछ भी नहीं नजर आ, क्यों, उसमें दूसरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, जस्ट इमेज आपको दिखाएगा और कुछ भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। आ जाएं, कहें जस्ट वीडियो, वीडियो, चूज करें, कुछ भी नहीं दिखाएगा। डेस्कटॉप पे भी चले जाएं, अगर वीडियो होगी तो दिखाएगा, नहीं तो नहीं। देख रहे हैं इमेजेस, कुछ भी नहीं, जिधर चले जाओ कुछ भी नहीं दिखाएगा, लेकिन जहां पर वीडियो होगी वहां पे मुझे ये दिखाएगा जरूर। ई में अगर कोई वीडियो है तो वो दिखाएगा, है ही नहीं वीडियो कोई, देख लें, एक भी वीडियो नहीं मेरे कंप्यूटर में, शायद हो, मुझे लगता है होंगी कहीं ना कोई मूवी, कोई चीज़ ऐसी होगी, बल्कि किधर देखें किधर देखें,